एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आपने बड़ी दिलचस्प बात थोड़ी देर पहले कही जी। आपने कहा ये मोदी जी की जीत है। रागिनी उस पर बहुत देर से मुझे पता है जवाब देना चाह रही। रागिनी ने उंगली भी उठाई है। रागिनी, और ये कहना क्या क्यों गलत है रागिनी कि ये मोदी जी की जीत है? ये आप किससे पूछ रहे हैं? यार रागिनी, आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा शाहनवाज जी कह रहे हैं मोदी जी की जवाब मानक शुरुआत में ही आपको दिया कि मोदी जी जब पूरे देश में भाजपा का चेहरा थे, तब तो 28 में से 19 सीटें हारे लोकसभा के चुनाव में। आप कौन चेहरा था? देवेंद्र फडणवीस थे, शिंदे थे, अजीत पवार थे। मोदी जी कहां चेहरा थे? ये क्षेत्रीय नेता जब चेहरा बने तब प्रचंड बहुमत मिला। मोदी जी जब चेहरा थे तब तो डबल डिजिट में भाजपा नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं एक और प्रश्न यहां पर रखना चाहती हूं। मुझे लगता नहीं, प्रश्न नहीं, देखिए जो आप पूछ रहे हैं ना मानक, वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब सबको मालूम है। शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना होता तो चुनाव के बीच में अमित शाह ये नहीं बोलते कि अभी तो शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद क्या होगा ये तब देखा जाएगा। आज जब मैं सुबह आपके चैनल पर बैठी थी तो किरीट सोमैया देवेंद्र फडणवीस जी के घर से बाहर निकले, उन्होंने बाइट दी और उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देकर आ चुका हूं। लेकिन बड़ा सवाल आज जो उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे प्रवक्ता और नेता जो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत का जो निर्णय हो गया और शिंदे गुट के पास वो विरासत पहुंच गई, तो बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिकों को और उनकी विरासत को कितना बड़ा सम्मान मिलेगा, या उन्हें दोयम दर्जे पर रखकर केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आज ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। और मुझे 10 सेकंड और दे तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जो कि राजनीति से इतर है मानव। देखिए, एक बड़ा सुखद संदेश जो इस चुनाव में मिला, चाहे आप झारखंड में देखें या महाराष्ट्र में। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे शिवराज सिंह मामा बन जाए या देवेंद्र फडणवीस भाऊ बन जाए, वो उन्हें बहने लाडली सिर्फ चुनाव से कुछ समय पहले लगती है ताकि वोट बटोर सके। लेकिन बहरहाल अगर महिलाओं को ये लगने लगा है कि जो उनके अधिकारों या हक की बात करेगा, ये सजगता का संचार अगर महिलाओं में हो रहा है और महिलाएं एकजुट होकर वोट बैंक बन रही हैं, तो मैं समझती हूं कि उनकी भागीदारी का राजनीतिक सशक्तिकरण का एक नया अध्याय देश में शुरू होगा। और उसी के साथ मैं प्रियंका गांधी जी की जीत को भी जोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है जब वो संसद में बैठेंगी तो महिला सशक्तिकरण की बात और पुरजोर तरीके से होगी। और महिला आरक्षण को जो मोदी जी डीलिमिटेशन के साथ जोड़कर टालने का काम कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द लाकर 33% महिलाओं को देश की हर विधानसभा में, देश की संसद में बिठाया जाएगा और वो भारतीय लोकतंत्र का रागिनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। शाहनवाज जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। शाहनवाज जी, आप अगर फडणवीस जी को सीएम बनाएंगे तो क्या बाल ठाकरे की लेगेसी का अपमान नहीं होगा? रागिनी कह रही है। देखिए रागिनी जी को आज फडणवीस जी की चिंता, आज शिंदे साहब की चिंता हो रही है। और हमारी जीत को ना, मैंने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में थोड़ी भ्रमित हुई थी। इन्होंने वो लाल किताब संविधान वाली दिखा के जो बाद में खाली दिखाई थी राहुल जी ने, तो वो नरेंद्र मोदी जी को पूरा आशीर्वाद देना चाहते थे। वो जो कसर थी वो निकालना चाहते थे, वो कमी को दूर करना चाहते थे। इसलिए छप्पड़ फाड़ बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। 144 लड़े, 133 जीते और हमारे सहयोगी भी उसी स्ट्राइकिंग रेट से जीते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर रागिनी जी तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई दे रही कि उनके नाम पे जीते हैं, लेकिन मोदी जी को तो कभी नहीं देंगी। हमें मालूम है कि देवेंद्र जी फडणवीस जी को या शिंदे जी को या अजीत पवार जी, तो वो तो हमारे नेता ही थे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे थे। तो ये मान के चलिए कि आपके क्रेडिट न देने से हमें पता है कि आप नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट नहीं देंगे। जहां तक सवाल है कि कौन बनेगा, तो हम ही लोगों ने तय किया था ना शिंदे जी का नाम। मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व ने ही तय किया था कि उनको सीएम बनाएंगे, और सीएम रहते देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम बने थे। इसलिए चिंता मत कीजिए, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा और बहुत सही निर्णय करने वाला है, बस इंतजार। ठीक है, ओके, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। बृजमोहन श्रीवास्तव सुन पा रहे हैं? बृजमोहन जी, एक छोटा सा कमेंट। एक सेकंड रागिनी, बृजमोहन जी सुन पा रहे हैं? उनसे बात अधूरी रह गई थी, सुन पा रहे हैं?
ब्रिजमोहन जी नहीं सुन पा रहे। ओके रागिनी बोलिए, क्या कह रही है? 10 सेकंड। सरकार में देखिए, ये इतिहास गवाह है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। शिंदे गुट की उपयोगिता तब तक थी जब तक बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को दो फाड़ करना था, उनके चुनाव चिन्ह को छीनना था और जनता को भ्रमित करना था। अब शिंदे जी को कैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह दरकिनार किया जाएगा, ये समय बताएगा। और हम तो तमाशा देखेंगे और अपने विपक्ष की शिंदे जिम्मेदार जी की विपक्ष होने चिंता की भूमिका रागिनी जी कर निभाएंगे। रही है, कांग्रेस कर रही है। हाँ,